नमस्कार बंधुओं। ज्योतिषी कैसे बने, इस विषय पर हमने ये क्लास चालू करी थी। आशा करता हूँ आपको ज्ञान मिल ही रहा है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है आप लोगों की। आज ये तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास में आपने पंचांग के ज्ञान के बारे में सीखा ही होगा। आज हम आपको कुंडली कैसे देखेंगे, कुंडली क्या होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप सबके सामने ये लग्न कुंडली है। इसमें जो 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्या लिखी हुई है, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये मान लो जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको हम लग्न कहते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए जो मैंने किया था वो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी कुंडली से ही प्रारंभ करें। अब जहाँ 1 लिखा हुआ है वो लग्न है। किसी के यहाँ 2 हो सकता है, किसी के 3, किसी के 4। तो जो भी राशि होगी वो ये लग्न की राशि होगी। जो आपके सामने कुंडली है वहाँ मेष राशि का लग्न है। 1 नंबर मेष का है, 2 वृष का है, मिथुन, चौथा कर्क का, ये 5 की जो संख्या है वो सिंह का है, 6ठी संख्या जो है वो कन्या राशि है, 7वीं संख्या तुला राशि है, 8वीं वृश्चिक है, 9वीं राशि धनु है, 10वीं मकर है, 11वीं कुंभ है और 12वीं राशि मीन है। सबकी कुंडलियों में अलग अलग प्रकार के लग्न होंगे। जो भी 1 नंबर की जगह होगा वो लग्न माना जाएगा। अब यहाँ जो हम कुंडली देख रहे हैं ये पहला भाव है। 2 नंबर पे दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव। कोई भी राशि परिवर्तन हो जाए लेकिन भाव यही रहेंगे। सारी कुंडली का गणित यहीं से चलता है। तो ये आप अच्छी प्रकार रट लें, याद रख लें अपने दिमाग में कि कौन सी जगह कौन सा भाव आता है और उसी भाव के अनुसार उसका फलादेश होगा। देखो, ये आपको बेसिक नॉलेज है जो याद रखनी बहुत आवश्यक है। अब यहाँ हमने जो 1 नंबर है वो मेष राशि का हो गया, 2 नंबर वृष राशि का हो गया, 3 नंबर मिथुन राशि का हो गया। ये सब आप अपनी अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आगे ध्यान भी रहे। इतनी अच्छी प्रकार से आपको कोई नहीं समझाएगा। जैसे विद्यालय में हमने पढ़ा है उसी प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं। ज्योतिष में आपको कैरियर बनाना है तो एक एक चीज़ को अच्छी तरह देखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए। 1 नंबर पे मेष राशि है, 2 नंबर पे वृष है, 3 नंबर पे मिथुन, 4 नंबर पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या इत्यादि। जिस राशि की जो संख्या है वो पूरी लिखी हुई है। ये आपको याद रखनी बहुत आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं। एक राशि यानी मेष राशि है, उसका स्वामी है मंगल। दूसरी वृष राशि, इसका स्वामी हो गया शुक्र। तीसरी मिथुन राशि, इसका स्वामी है बुध। चौथी है कर्क राशि, इसका स्वामी है चंद्रमा। 5वीं सिंह राशि, इसका स्वामी है सूर्य। 6ठी है कन्या राशि, इसका स्वामी है बुध। 7वीं तुला, इसका स्वामी है शुक्र। 8वीं वृश्चिक राशि, इसका स्वामी हो गया मंगल। 9वीं धनु राशि, इसका स्वामी बृहस्पति गुरु। 10वीं मकर राशि, इसका स्वामी शनि। 11वीं कुंभ राशि, इसका स्वामी भी शनि। और 12वीं मीन राशि, इसका स्वामी गुरु हो गया। राशियों के स्वामी को याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस राशि का स्वामी उसके साथ होगा या उसके मित्र राशि में होगा, ये आपको आगे डिटेल से बताएंगे। कौन सा मित्र है, कौन सा शत्रु है, कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, ये धीरे धीरे आपको सब मालूम हो जाएगा। और आप अपनी ही कुंडली के माध्यम से ये नॉलेज करें कि ऐसा मेरे साथ घटित हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका प्रेडिक्शन आप करना, फलादेश करना प्रारंभ कर देंगे सने सने, बहुत ही जल्दी। अब ये देखिए, ये कर्क राशि की कुंडली है। चौथी राशि कर्क राशि है और चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? धनु राशि में।
तो इस व्यक्ति की राशि कौन सी होगी? धनु राशि। कहने का मतलब है चंद्रमा जहां भी जिस राशि में बैठा होगा व्यक्ति की वही राशि होती है। अब ये कर्क तो लग्न है इसका, लेकिन इसका कर्क का स्वामी चंद्रमा धनु राशि में बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति की राशि धनु राशि होगी। किसी भी कुंडली को देखकर, चंद्रमा की स्थिति को देखकर आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति की कौन सी राशि है। ये ध्यान रखने की बात है। अब कौन से लग्न से, कौन से भाव से हम क्या क्या चीज देखते हैं, तो देखिए जो पहला लग्न है, पहला भाव है, लग्न से हम तनु को देखते हैं, दूसरे भाव से धन को देखते हैं, तीसरे भाव से सहज देखते हैं, चौथे भाव से सूरत देखते हैं, पांचवें भाव से सुत को देखते हैं, छठे भाव से रिपु, सातवें से जाया, आठवें से मृत्यु आयु, नवें से भाग्य, 10वें से कर्म इत्यादि, 11वें से आय और 12वें से व्यय को देखते हैं। अब आप लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि तनु धन सूरत सुत रिपु जाया धर्म मृत्यु भाग्य कर्म ये क्या है। तो देखो तनु की पूरी डिटेल अपन लेंगे, दूसरे भाव की पूरी डिटेल अपन लेंगे। जो पहला भाव है तनु, तनु आपने देख ही लिया। पहले भाव से हम क्या क्या देखते हैं कि व्यक्ति का रूप रंग और आकृति कैसी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली हम लोग देखकर उसके रूप के बारे में, रंग के बारे में, आकृति प्रकृति के बारे में, मान के चलो बृहस्पति वहाँ बैठा है, स्वराशि का है, खुद की राशि में बैठा हुआ है तो व्यक्ति की स्थूल काया होगी। चंद्रमा बैठा हुआ है तो बिल्कुल गौरवर्ण होगा। आकृति प्रकृति के सब विचार हम लग्न से करते हैं, पहले भाव से करते हैं, तनु भाव से करते हैं। उसका स्वभाव कैसा होगा, तो स्वभाव में वहाँ बैठी हुई राशि का बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम डिटेल से और जानेंगे, क्योंकि आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि जो ग्रह जिस जिस स्थान पर बैठता है क्या फल देता है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। उस व्यक्ति का प्रकृति स्वभाव उसका कैसा रहेगा, उसकी बुद्धि कैसी रहेगी, उसका मस्तिष्क कैसा रहेगा, उसके परिवार में उसको दादा का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके दादाजी कैसे होंगे, उसको सपोर्ट करने वाले होंगे नहीं होंगे, ये सब हम तनु भाव से देखेंगे। दूसरे भाव से हम देखते हैं धन भाव। दूसरे भाव का नाम क्या बताया आपको? धन भाव। धन भाव से हम वाणी भी देखते हैं, धन भी देखते हैं। इस व्यक्ति के पास कितना पैसा रहेगा, इसको पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका कुटुंब परिवार कितना बड़ा रहेगा। और दाएं नेत्र, जो हमारा दायां नेत्र होता है, ये मान के चलो यदि धन भाव में सूर्य बैठा हुआ है, कमजोर अवस्था में है, तो उसके दाएं नेत्र में समस्या रहेगी या आंखों पे चश्मा रहेगा, उसके पास धन का संचय कितना रहेगा। ये धन भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली के लिए। धन की स्थिति पूरी धन भाव से ही देखी जाती है। तीसरे भाव का नाम है सहज भाव। सहज भाव कहते हैं इससे भाई बहन, नौकर, साहस, अवसाद, प्रवास, जो बाहर रहेगा कितना रहेगा, घर में कितना टिक पाएगा, गला, कान, उसके हाथ, नाक और औषधि के बारे में हम तीसरे भाव सहज भाव से देखते हैं। चौथा भाव आता है सूरत। सूरत का मतलब होता है सुख, सुख का भाव। चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चौथे भाव से भूमि, भवन, यदि किसी को मकान का योग है नहीं है, इसकी जायदाद कितनी रहेगी, घर में बाग बगीचा, कृषि कर्म, वाहन भी हम चौथे भाव से देखते हैं। गड़ा हुआ धन किसी को प्राप्त होता है तो वो भी चौथे भाव से ही प्राप्त होता है। उसके हृदय संबंधी यदि दिक्कत है नहीं है, ये हम चौथे भाव से देखते हैं। छाती का विचार, उसके नौकर चाकर रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी माता का विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। और ससुर का संबंध भी चौथे भाव से होता है। किसी की जल में डूबने से मृत्यु हो, ये भी हम चौथे भाव से ही देखते हैं। और यात्रा का विचार, जल की यात्रा का विचार भी चौथे से ही करते हैं, जल में डूबने का विचार भी चौथे भाव से ही करते हैं।
अब मित्रों पांचवा भाव हम लेते हैं। पांचवा भाव आता है विद्या का, बुद्धि का, लॉटरी का, सट्टे का, अचानक मिलने वाला धन, उसमें लाभ या हानि, बाहर की जो भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं सीखने का, मशीनरी के ज्ञान का, औजार के ज्ञान का, केमिकल औषधि का, शोध प्रबंध का, जो लोग पीएचडी इत्यादि करते हैं, रचनाकार कवि लोग जो होते हैं या कोई रचनाकार होता है, संतान का विचार भी पांचवें भाव से करते हैं, और संतान का आचरण कैसा होगा ये भी पंचम भाव से होता है। संतान के रूप रंग का विचार भी पांचवें भाव से होता है। धातु क्षय, पेट और पीठ का सुख दुख, ये भी हम पांचवें भाव से इनका विचार करते हैं। पेट संबंधी विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी, या जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा साधना सिद्धि के लिए। और स्त्रियों के मासिक धर्म का विचार भी पंचम भाव से ही किया जाता है। छठा भाव हम देखते हैं तो छठा भाव रिपु भाव जिसका नाम है, शत्रु, इसका विचार छठे भाव से किया जाता है। व्यक्ति के यश और अपयश का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। पैर संबंधी विचार, देखिए किसी के पैरों में पीड़ा होती है, किस ग्रह के कारण होती है, इन संबंधों का विचार सब छठे भाव से किया जाता है। रोगों का विचार इससे होता है। चोरी का भय, गुप्त शत्रुओं से हानि, चाची या मामा से हानि या लाभ, कुष्ठ रोग जो कोढ़ का रोग होता है या व्रण का रोग एक प्रकार का होता है, ये सब हम छठे भाव से विचार करते हैं। अब ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे कौन से ग्रह से क्या क्या फल इनका प्राप्त होता है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो, जितने भी वीडियो आते हैं, सने सने एक बार, दो बार, तीन बार आप देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। और अपनी कुंडली में ही इसका अभ्यास है। सबसे बढ़िया उपाय है खुद की कुंडली उठाकर देखो, उसमें क्या क्या योग घटित होते हैं, राजयोग है, क्या योग है, सब उसमें स्वचलित है। क्योंकि आपको अपना भूतकाल तो पता ही है कि किस ग्रह के कारण हमारा पीड़ा हुई थी, वो सब आपको खुद की कुंडली से पता पड़ जाएगा। सातवां भाव हम देखते हैं तो स्त्री, जो जाया का भाव है, जहाँ जाया लिखा हुआ था, आप देखो ये सब चीज़ें कॉपी और पेंसिल लेकर नोट कर लें। यदि आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है तो जैसे मैंने इसमें लिख रखी है वैसे ही आप नोट करके रखें। एक कॉपी बना लें, उस कॉपी में ये सब चीज़ें नोट कर लें। इससे क्या होगा कि कभी भूल भी जाएंगे तो दोबारा देख सकते हैं। तो स्त्री और पति के रूप का रंग कैसा क्या होगा, यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी स्त्री कैसी होगी, यदि स्त्री की कुंडली है तो उसका पति कैसा होगा। रूप रंग, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, इन सब का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। विवाह कौन सी दिशा में होगा, इसका ज्ञान भी हमें सप्तम भाव से प्राप्त हो जाता है। आदमी की आजीविका कहाँ रहेगी, क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा, अदालती बाधा का विचार भी सप्तम भाव से होता है। वो पार्टनरशिप में व्यापार करेगा या अकेला व्यापार करेगा। गुदा के रोग भी इसी में आते हैं सप्तम भाव में। और दादी के सुख दुख का विचार भी सप्तम भाव से ही होता है। देखो आपने देखा होगा दादा का विचार आपने लग्न से किया था तो दादी का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। खुद का जो हम विचार करते हैं प्रकृति स्वभाव, वो सब लग्न से करते हैं, प्रथम भाव से करते हैं, तनु से करते हैं। और स्त्री अपनी जो पत्नी का विचार सप्तम भाव से, ये दोनों बिल्कुल सातवें स्थान पे है एक दूसरे से। और आठवां भाव हम देखते हैं, इसको आयु का भाव बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। मान अपमान, आयु, रोग, विष या विषैले जंतु का भय, ससुराल से धन मिलेगा या हानि होगी। कई लोग आत्महत्या का विचार करते हैं, उनमें नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो ये सब आठवें भाव से ही आती है। किसी को एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो अष्टम भाव उसका देखना चाहिए, उसमें राहु है, शनि है, पापक ग्रह हैं, या शुभ ग्रह भी इसमें आठवें भाव में आकर गलत प्रभाव डालते हैं। ये धीरे धीरे आप आगे की वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि शुभ ग्रह यदि रहेगा अष्टम भाव में तो वो गलत फल देगा, और यदि पापक ग्रह रहेगा तो अच्छा फल देगा। पापक ग्रह, शुभ ग्रह क्या होते हैं, ये सब आगे की वीडियो में आप देख लेंगे। रिश्वत का विचार इसमें किया जाता है, चोरी का विचार इसमें किया जाता है। पैरों में कोई कष्ट हो, चोट चपेट हो, उसका भी विचार अष्टम भाव में किया जाता है।
कर्जा होगा, चुकेगा, नहीं चुकेगा या जल्दी चुकेगा, ये सब 8वें भाव में देखा जाता है। हम 9वां भाव लेते हैं तो 9वें भाव में देखो भाग्य भाव इसको बोलते हैं। भाग्यो फलति सर्वदा, भाग्य हमेशा फलदायक होता है। तो भाग्य वृद्धि कैसी रहेगी, व्यक्ति की उन्नति या अवनति रहेगी, व्यक्ति में धर्म कैसा रहेगा, उसके भीतर क्या वैराग्यता के विचार आएंगे, वो देवालय, धर्मशाला, पाठशाला का निर्माण करवाएगा, उनका जीर्णोद्धार करेगा या नहीं करेगा, उसका परदेश का वास रहेगा या घर का वास रहेगा, साले और बहनोई का सुख दुख, इन सब का विचार भाग्य भाव से किया जाता है। पेट और पीठ का भी विचार भाग्य भाव से किया जाता है। अब आइए 10वें भाव को देखते हैं। 10वें भाव का नाम है कर्म भाव। कार्यों में निष्ठा या अवसाद, पिता का दुख और सुख, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, राजकीय लाभ हानि। देखो ये विचार बहुत जरूरी है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि मेरा सरकारी नौकरी में योग है या नहीं है। ये सब विचार हम 10वें भाव से करते हैं। पिता का स्वभाव भी हम इसी से देखते हैं। हम 4थे भाव से यदि माता देखते हैं तो 10वें भाव से पिता देखते हैं, क्योंकि 10वें से चौथा 7वें भाव में। ये सप्तम दृष्टि बहुत ज़्यादा चलती है ज्योतिष में, ये आप ध्यान रख लें। आगे के भाव में आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा कितनी रहेगी, उसका यप अपयश भी रहेगा। ससुर हम अगर 4थे भाव से देखते हैं तो सास का भाव ये 10वां भाव है। विदेश की यात्रा भी इससे देखी जाती है। विदेशी की यात्रा आपने देख ली तो आकाश मार्ग की, वायुयान की यात्रा भी आप इसी से देख सकते हैं। वृक्ष या छत या ऊंचे स्थान से गिरना, और राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व कैसा रहेगा, ये भी हम 10वें भाव से देखते हैं। अब 11वां भाव आता है आयु भाव, आय का, इनकम का। शत्रुता या मित्रता इससे देखते हैं। आय स्थायी रहेगी या अस्थायी रहेगी, ये हम इससे देखते हैं। वर वधु दामाद का सुख दुख हम इससे देखते हैं। गला, कान, नाक को कष्ट, ये सब हम इससे देखते हैं। पौत्र का सुख, पोते का सुख भी हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव आता है खर्च का, व्यय भाव। देखो अब आपका खर्चा कहाँ जाएगा, अच्छी जगह या बुरी जगह, सद्व्ययता या अपव्ययता। आपको मामा से हानि होगी, लाभ होगा, आपको तीर्थ यात्रा करने को मिलेगी, तीर्थ में वास मिलेगा या नहीं मिलेगा, शत्रुओं का संकट, ऋणग्रस्त स्थिति, और बाईं आंख इससे देखो दाहिनी आंख दूसरे भाव से देखते हैं तो बाईं आंख 12वें भाव से देखते हैं। चाचा, मामी, मान सम्मान, ये हम 12वें भाव से देखते हैं। ये मोटे मोटे तौर पर आपको पूरी एक पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक की जानकारी मिल गई। ये सब आप लिख लें, नोट कर लें अपनी एक कॉपी के अंदर। अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, देखो इतनी सरलता से, इतनी डिटेल से आपको ज्ञान कोई नहीं देगा। अगर आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनना है, आगे के वीडियो में आप सने सने और इसी प्रकार की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, आपके किसी मित्र को भी आप जानकारी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ज्योतिष के संबंध में जान ले। कई पंडित लोग जो होते हैं वो पंचांग के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, कुंडली के बारे में कुछ जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आयु ज़्यादा हो चुकी होती है और उनको अवसर प्राप्त हुआ नहीं कुंडली देखने के। कैसे सीखें, कोई कुंडली सिखाता नहीं है, विद्यालय में जाने का उनको अवसर प्राप्त नहीं मिला। तो वो लोग भी यहाँ आकर कुंडली के बारे में पूरा देख सकते हैं। कम से कम ये तो देख ही सकते हैं भाई, सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, इसलिए इसके विवाह में विलंब हो रहा है। 12वें भाव में राहु है, इसलिए इसको ज़्यादा यात्रा का अवसर मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो धीरे 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 उसकी नॉलेज में वृद्धि होती रहेगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। कोई इसको मूर्ख साबित नहीं कर पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं कुंडली। इसलिए बंधुओं, मेरी विनती आपसे यही है, आप अपने क्षेत्र में अपने ज्ञान का विस्तार करके एक प्रसिद्धि प्राप्त करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने परिवार में जितने भी मोबाइल हैं आपके,
माता पिता के, भाइयों के, सबके मोबाइलों में जाकर हमारे पेज को इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के वीडियो में आपको आगे की जानकारी और दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।